हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया। चलिए ठीक है। हम लोग हमारी जो परीक्षाएं नज़दीक है उसको लेकर के हमारी परीक्षा में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऐसे राइटिंग या फिर लॉन्ग कंपोजिशन या फिर हमसे परीक्षा में पूछा जाता है पैराग्राफ राइटिंग। तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए इसके कई सारे टॉपिक्स रहते हैं। जैसे मान लीजिए उन्होंने बोल दिया इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश, या फिर उन्होंने बोल दिया वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स, या फिर अभी ऑनलाइन एजुकेशन के ऊपर भी बोलते हैं कि राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन। या फिर अभी जो क्वार्टरली एग्जाम्स हुए बच्चों के उसमें क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का नाम था द इम्पैक्ट ऑफ मोबाइल ऑन द लाइफ ऑफ स्टूडेंट या फिर स्टूडेंट्स लाइफ, मतलब छात्रों के जीवन पर मोबाइल का प्रभाव। ऐसे आपको पैराग्राफ राइटिंग लिखने के लिए पूछते हैं, ऐसे किसी टॉपिक के ऊपर, किसी भी एक टॉपिक के ऊपर। जैसे लिख दिया राइट ए पैराग्राफ, या तो बोल देगा राइट ए पैराग्राफ, या फिर राइट एन आर्टिकल, या फिर राइट ए लॉन्ग कंपोजिशन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ, मान लीजिए इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश पूछा, यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ मोबाइल या कंप्यूटर भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन भी पूछ सकता है। ये रिपोर्ट राइटिंग वाला लॉन्ग कंपोजिशन वाला क्वेश्चन है। क्लियर? क्वेश्चन हमको समझ में आ गया। अब हम लोग बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश की। एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, मैं इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश जो रिपोर्ट है या पैराग्राफ है ये इसलिए लिखवा रहा हूँ कि मैं बैक टू बैक इसके बाद में दूसरा जो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रीज वाला मैं वीडियो बनाऊंगा वो आपके लिए लेकर के आऊंगा। आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के बैक टू बैक इनको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? तो हम लोग आज के सेशन में इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का जो है डिस्कस करेंगे। क्लियर है? आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं हम लोग? ठीक है, चलिए तो बिना किसी देरी के हम लोग बात करते हैं। आप लोग यहाँ पर आंसर लिखेंगे, आंसर लिख देंगे। यहाँ आप चाहे तो हेडिंग डाल सकते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का महत्व। अब ये क्वेश्चन बहुत सरल है, पिछले 2-3 साल से कंटिन्यू पूछा जा रहा, और सभी क्लासेस में, चाहे 9th क्लास हो, चाहे 10th हो, चाहे 11th हो, या चाहे 12th हो, सभी क्लासेस में ये इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज, अंग्रेजी एक अंतरराष्ट्रीय भाषा है। पहला सेंटेंस, इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। सेकंड सेंटेंस लिखेंगे, इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इन ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसको बोला जाता है। तो क्या बोल रहा हो? इट इज स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है ना? अब आगे सेंटेंस बोल रहा है, नो कंट्री, या फिर इसको आगे बताएंगे, इस तरीके से बोल देंगे कि विथ द इन्वेंशन, विद द इन्वेंशन ऑफ, विद द इन्वेंशन ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट की खोज के साथ, नो कंट्री कैन डिपेंड अपॉन इट्स लोकल लैंग्वेज। लोकल लैंग्वेज, कोई सा भी देश जो है अपनी खुद की भाषा के ऊपर डिपेंड नहीं है। कब से? जब से इंटरनेट का इन्वेंशन हुआ है, खोज हुआ। ठीक है ना? देखिए फिर नेक्स्ट सेंटेंस है, वी कैन कम्युनिकेट, वी कैन कम्युनिकेट विथ अदर कंट्री। हम दूसरे देश में बात कर सकते हैं विथ द हेल्प ऑफ इंग्लिश, विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की मदद से हम लोग, वी कैन कम्युनिकेट विद अदर कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की मदद से। फिर हम लोग सेंटेंसेस को और भी बढ़ाएंगे, हम अपने मन से सेंटेंस बनाएंगे, वी कैन बिकम
champion, we can become champion in all sectors, किसी भी सेक्टर की बात कर सकते, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो चाहे अदर सेक्टर हो, वी कैन बिकम चैंपियन इन ऑल सेक्टर्स। वापस से सेंटेंस बना दीजिए, विथ द हेल्प ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश की मदद से। फिर हम लोग, और स्टूडेंट्स को इजीली समझ में कैसे आए तो हम लोग बोलेंगे इट इज वेरी इजी लैंग्वेज, ये बहुत ही सरल भाषा है। इट इज वेरी इजी लैंग्वेज, बहुत सरल भाषा है। फिर इफ वी वांट टू बिकम सक्सेसफुल पर्सन, if we want to become successful person in our life, कॉमा लगा के लिखेंगे, we should improve our English, हमें हमारी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है ना। इट इज द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये जो लैंग्वेज है ये टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज, इट इज द लैंग्वेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड। अब आप अपने मन से जो भी सेंटेंस आपको याद आता जाता है, इजी जो भी सेंटेंस लगते हैं, उन सेंटेंसेस को आप इसमें प्लस करते जाइए। मैंने आपको बहुत सरल लैंग्वेज में बताया, वी कैन बी a good in this age with the help of English, yes no, हम लोग इंग्लिश की मदद से गुड बन सकते हैं आज के एज में, ठीक है ना। ओके, सो इसलिए एवरीवन, हर एक व्यक्ति को, एवरीवन should improve his language, या फिर किसी भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, ओके, लैंग्वेज या फिर हिज इंग्लिश लैंग्वेज, इम्प्रूव इंग्लिश, इतना लिख दीजिए आप तो, ठीक है ना। सो ये मैंने आपके लिए बच्चों बहुत इजी लैंग्वेज में अपने मन से बताने की कोशिश की है। आप लोग जब बुक्स कंसल्ट करेंगे, किताबें कंसल्ट करेंगे, तो और कुछ नए सेंटेंस मिलेंगे, उसमें से आप देखेंगे कुछ ये कुछ उसकी हेल्प लेकर के, क्योंकि मैं आपको किताबों से जोड़ना चाहता हूं अपने आप को। देखिए, अच्छा टीचर वो होता है जो बच्चों को खुद सोचने पर मजबूर करे। ये हमारे देश के जो उपराष्ट्रपति थे, द्वितीय उपराष्ट्रपति, और हमारे देश के सबसे महानतम व्यक्ति जिनका नाम लिया जाता है शिक्षकों के सम्मान के लिए, कि उन्होंने अपना जन्म दिवस जो है शिक्षक दिवस के रूप में समर्पित करके गए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। उन्होंने बोला था कि एक शिक्षक, सबसे अच्छा शिक्षक वो होता है जो बच्चों को खुद पे खुद सोचने के लिए मजबूर करे। तो मैंने आपको ये लिख करके इसलिए बताया है कि इसको आप देखेंगे, इसकी मदद से इंग्लिश जो आपका जो टॉपिक लिखा है, पैराग्राफ लिखा है, इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश का लॉन्ग कंपोजिशन आपकी बुक में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ेंगे, कुछ उसमें से पढ़ेंगे, कुछ इसमें से पढ़ेंगे, और इसकी मदद से आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो आपका जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश वाला, उसका आंसर आप इजीली लिख देंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो। एंड देन इंपॉर्टेंट बात यह है बेटा कि आप लोग अपने आप से जितनी मेहनत करेंगे, मैं सिर्फ आपको सपोर्ट करने के लिए, कोऑपरेट करने के लिए छोटा सा प्रयास कर रहा हूं, आप लोगों को ये मदद करेगा और आप अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। और अगला इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसको मैं लेकर के आऊंगा, बैक टू बैक उसको देखना है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आपको कमेंट भी करना है कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो में लेकर के आऊं, ठीक है ना। आपको अच्छा लगता है इस वीडियो को लाइक करना है, क्योंकि ये चीजें जो है आपके लिए मैं बना रहा हूं, आप इसको अच्छे से पढ़ें और समझें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें, ठीक है। ऑल द बेस्ट।